दोस्तों, भारत की तमाम सियासी जमातों, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनका यह तरीका चला आया है कि जब भी उनके कौमी इलेक्शन करीब आते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठाने लगते हैं, पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ बातें करते हैं, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ बातें करते हैं। अगर बिलावल जरदारी के नरेंद्र मोदी को कसाई कहने के बयान से या गुजरात के मामले को उजागर करने से दुनिया की आंखें खुली होती, अब तक दुनिया का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका होता। वजीर खारजा बिलावल का अपना मामला है, सिर्फ और सिर्फ सियासत चमका रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को यह तासुर देना चाह रहे हैं कि वो इस किस्म के बयान देते हैं, वो एक बहादुर पाकिस्तानी लीडर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है, इसमें किसी भी तरह की पाकिस्तानियत या बहादुरी या इस तरह के मामला नहीं है। तो बिलावल जरदारी ने एक तीर चलाया है कि अवाम को बिल्कुल भारतीय सियासतदानों के तर्ज पर बरंगेख्ता किया जाए, उन्हें जज्बाती किया जाए और आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बुनियाद पर कामयाबी दिलाई जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। आइए पहले ये चंद खबरें सुन लें जो पाकिस्तान के तमाम कौमी अखबारात और टीवी चैनल्स पर गर्दिश कर रही हैं। इसके बाद मैं आपको असल हकाइक से आगाह करता हूं। यह बयान पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल जरदारी का है, जो उन्होंने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिया, जिससे भारत भर में आग भड़क उठी है। आइए जरा वो खबर देखते हैं। उसामा मर चुका, गुजरात का किसाई भारत का वजीर आजम बन गया। जौहर टाउन धमाके में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद मौजूद हैं, जिम्मेदार अनासिर को कटहरे में लाया जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल जरदारी का यह बयान उस वक्त सामने आया जब वो न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात का किसाई है, क्योंकि उसने गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम किया था। दोस्तों, बिलावल भुट्टो के इस बयान से भारत भर में एक आग भड़क उठी है। बीजेपी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया और शहर शहर बिलावल भुट्टो के पुतले नजर आतिश किए। इस सिलसिले में जो खबर अखबार में छपी है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मोदी गुजरात का किसाई, बिलावल के इस बयान ने भारत में आग लगा दी। बीजेपी का पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने मुजाहरा, नारे, मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तानी वजीर खारजा का बयान शर्मनाक, 16 दिसंबर के दर्द का नतीजा लगता है। उनके पास सबूतों का फुकदान है। आज भारत के तमाम दारुल हुकूमतों में एहतजाज और उनके पुतले जलाए जाएंगे। बीजेपी। यह था बिलावल भुट्टो के बयान का रद्द-ए-अमल जो भारत भर में दिया गया। आइए अब आपको वो खबर पढ़ के सुनाता हूं जिससे आप सबको यह पता चलेगा कि बिलावल के खिलाफ भारत में होने वाले एहतजाज के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या ऐलान किया और उनका आइंदा का लाए अमल क्या है। आइए खबर की जानिब बढ़ते हैं। बिलावल से इजहार यकजहती, मोदी के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज एहतजाज करेगी। यह पाकिस्तान का मामला है, दीगर जमातें भी भरपूर शिरकत करें। शाजिया मरी, शर्जील मेमन। बिलावल की तीर ने मोदी को घायल कर दिया। दोस्तों, इस खबर से आपको पता चल रहा है बिलावल भुट्टो के बयान पर भारत में जो रद्द अमल हुआ और उनके पुतले नजर आतिश किए, उनके रद्द अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बिलावल भुट्टो से इजहार यकजहती करते हुए मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है और चंद शहरों में ऐसा करके भी दिखाया गया कि बिलावल के हक में एहतजाज किया गया और मोदी के पुतले नजर आतिश किए गए। शाजिया मरी और शर्जील मेमन ये कह रहे हैं कि यह पूरे पाकिस्तान का मसला है और बिलावल के तीर ने मोदी को घायल कर दिया है। अब यहां पर एक कमतर दिमाग रखने वाला शख्स भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये मुल्की मामला है कहां से और बिलावल के तीर ने मोदी को क्या घायल कर दिया है। इससे क्या फर्क पड़ा है? क्या वहां मुसलमानों पर जुल्म बंद हो गया है? क्या कश्मीर भारत ने आजाद कर दिया है? क्या इस तरह के बयानात दोनों तरफ आग लगाने के मुतरादिफ नहीं हैं? और आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात
या मजहबी जमात ने अब तक बिलावल के इस बयान की न तरदीद की है और न ही हमायत की है। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान की सियासत या मजहब इस किस्म के बयानात और इस किस्म की शर अंगेजी को पसंद नहीं करते। और यह पाकिस्तान का मामला नहीं, यह तो एक सियासी मामला है कि बिलावल जरदारी यहां पर सियासत खेल रहे हैं और पाकिस्तानी कौम को बुद्धू बनाना चाह रहे हैं और उन पर यह आश्कार करना चाह रहे हैं कि वो इतने दुलेर हैं कि भारत के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे काम तो पाकिस्तान की आजादी के बाद से अब तक हो रहे हैं कि भारत की तरफ से बुलंद बांग दावे किए जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब दिए जाते हैं, लेकिन इनसे पाकिस्तान को या भारत को क्या फायदा पहुंचा? दोनों तरफ की क़यादत को बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए और मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए और मुज़ाकरात को बामकसद बनाकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जितने भी इख्तिलाफात हैं उनको दूर करना चाहिए और खित्ते में अमन के लिए कोशिशें करनी चाहिए, ना कि बिलावल भुट्टो इस तरह की हरकत करें जिस तरह से भारतीय सियासी जमातों का वतीरा रहा है। इस तरह की इल्जाम तराशियां करना तो भारत की तमाम सियासी जमातों का वतीरा है, वो इस तरह की हरकत करती चली आई है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और वजारत खारजा ने हमेशा बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। दोस्तों, बिलावल भुट्टो के भारतीय वजीर आजम के खिलाफ दिए गए बयान पर जब भारत में एहतजाज हुआ तो उसके लाए अमल के तौर पर पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो से इज़हारी यकजहती के लिए मुजाहरे किए। इससे दो बातें साबित करना मकसूद था। पहला यह कि पूरा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो के इस गैर जिम्मेदाराना बयान के साथ खड़ा है। इसके अलावा यह कि बिलावल ही वो कौमी रहनुमा है जो भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मैं इस मुतालिक मजीद तफसीलात भी आपके सामने बयान करता हूं, पहले आप ये चंद खबरें भी देख लें। अगले दिन की यह खबर है, बिलावल भारतीय शहरियों से मुखातिब हैं। यह खबर जरा देख लें। भारतीय शहरी हम वतन मुसलमानों पर मुजालिम गुजरात में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज करें, बिलावल भुट्टो जरदारी। हर पाकिस्तानी के जहन में यह सवाल उभर रहा है कि यह कौन सा मौका है जब आप इतने पुराने गुजरात के मामले को अभी उछाल रहे हैं। क्या गुजरात में जो मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था जब नरेंद्र मोदी गुजरात हुकूमत के सरबराह थे, क्या यह कोई नया वाकया है? इस वाकये को तो गुजरे हुए बहुत अरसा गुजर चुका। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके खिलाफ पहले कभी बयान दिया और जरदारी कई सालों से सियासत में एक्टिव हैं, ना उन्होंने पहले इस किस्म का कोई बयान दिया। अब उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो नरेंद्र मोदी को गुजरात का किसाई बोले और वहां के हिंदुओं को यह कहें कि वो मुसलमानों का ख्याल करें और गुजरात में होने वाले मुसलमानों के कत्ले आम पर एहतजाज करें? यह लाए अमल पहले क्यों नहीं इख्तियार किया गया? यह बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। मुसलमानों की गुजरात में नस्ल कुशी का किस्सा तो बहुत पुराना हो चुका है। इस पर पहले एहतजाज की काल क्यों नहीं दी गई? तो दोस्तों, मैं आपको यह बात भी आगे चलकर बताऊंगा कि अब यह गुजरात के मामले को उछालना या नरेंद्र मोदी को गुजरात का किसाई कहना, इसके पस मंजर में आखिर है क्या। आइए एक खबर और देख लेते हैं। बिलावल ने मोदी सरकार को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, खारजा कमेटी। मोदी को गुजरात का किसाई कहकर बिलावल ने दुनिया की आंखें खोल दी, फारूक एच नाइक। दोस्तों, कितना मुज़हिका खेज यह बयान है दफ्तर खारजा का। क्या नरेंद्र मोदी को किसाई कह देना या गुजरात में मुसलमानों की नस्ल कुशी को इतने अरसे के बाद उछालना, इससे दुनिया की क्या आंखें खुली हैं? क्या दुनिया नहीं जानती कि बाबरी मस्जिद किसने शहीद की थी? उसकी फुटेज मौजूद है, उसकी वीडियोस मौजूद है। वो मुकदमा कई साल तक चलता रहा भारतीय सुप्रीम कोर्ट में और वो सब के सब रिहा भी हो गए। तो दुनिया ने क्या कर लिया? दुनिया ने इस पर क्या रद्द अमल किया? दुनिया की आंखें क्या इस जुल्म पर खुली? भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बाबरी मस्जिद की शहादत के तमाम जिम्मेदारान को आजाद कर दिया, बल्कि यह हुक्मनामा भी जारी किया कि वहां मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाया जाए। किसकी आंखें खुली? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके खिलाफ कोई बयान दिया? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके खिलाफ कोई एहतजाज किया? बिल्कुल, उनकी तारीख में, पीपल्स पार्टी की तारीख में ऐसा कोई एहतजाज मौजूद नहीं जो भारत के खिलाफ किया गया हो उनके जुल्म पर। भारत कश्मीर में इतना जुल्म ढा रहा है, क्या पीपल्स पार्टी को, बिलावल जरदारी को या किसी और रहनुमा को या आसिफ अली जरदारी को कभी यह तौफीक हुई कि कश्मीर पर जितने भी जुल्म हो रहा है भारत की तरफ से, भारतीय फौजियों की तरफ से, क्या उसके खिलाफ इन्होंने कभी कोई एहतजाज किया है? क्या वो इतने एक्टिव हुए हैं? और फारूक एच नाइक से मुझे इस बयान की कोई तवक्को नहीं थी।
वो इतने समझदार, सीनियर और पढ़े लिखे सियासतदान हैं। वो कह रहे हैं कि बिलावल ने मोदी को गुजरात का किसाई कहकर दुनिया की आंखें खोल दी। इन बातों पर सिर्फ हंसा जा सकता है, ना कि इनको सराहा जा सकता है। दोस्तों, बिलावल भुट्टो के अमेरिका से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये जो बयान दिया है कि वो गुजरात के किसाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी वाकई किसाई है और उसकी ज़हनियत भी किसाइयों वाली ही है। लेकिन इसके पसे पर्दा क्या सियासत छुपी हुई है, उसके बारे में मैं तफसीलात में जाता हूं। ये तमाम 4-5 दिनों के बयानात मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भारत में क्या उसका रद्द-ए-अमल हुआ, बिलावल ने क्या बयान दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाए अमल था और उनके क्या बयान थे। लेकिन आप तमाम टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम देख लें, तमाम अखबारात पढ़ लें, मगर आपको किसी भी पाकिस्तानी सियासी जमात या मजहबी जमात की तरफ से इस बारे में किसी किस्म का कोई बयान नजर नहीं आएगा। जिसकी वजह यह है कि सब समझते हैं कि यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या वजीर खारजा बिलावल का अपना मामला है, सिर्फ और सिर्फ सियासत चमका रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को यह तासुर देना चाह रहे हैं कि वो इस किस्म के बयानात देते हैं, वो एक बहादुर पाकिस्तानी लीडर हैं। ये तमाम का तमाम सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने का जरिया है, ना कि इससे पाकिस्तान को कोई फायदा है, ना दुनिया की आंखें खुली हैं। अगर बिलावल जरदारी के नरेंद्र मोदी को किसाई कहने के बयान से या गुजरात के मामले को उजागर करने से दुनिया की आंखें खुली होती, अब तक दुनिया का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका होता। यह सिर्फ और सिर्फ सियासत है, इसमें किसी भी तरह की पाकिस्तानियत या बहादुरी या इस तरह के मामला नहीं है। दोस्तों, भारत की तमाम सियासी जमातों, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनका यह तरीका चला आया है कि जब भी उनके कौमी इलेक्शन करीब आते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठाने लगते हैं, पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ बातें करते हैं, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ बातें करते हैं, पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ बातें करते हैं, पाकिस्तान को खामखा भारत में होने वाले किसी भी वाकये में मुलविस करने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं। इससे वो भारतीय कौम को जज्बाती करते हैं, उनमें गम और गुस्सा भड़काते हैं ताकि वो इनको वोट दें। बीजेपी भी यही करती है, कांग्रेस भी यही करती है और उनकी तमाम रियासतों या सूबों के अंदर जितनी भी जमातें हैं, वो सब का यही वतीरा है कि इंतखाबात में कामयाब होने के लिए उनके पास ये फार्मूला है कि पाकिस्तान के खिलाफ बातें करें, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ बातें करें, पाकिस्तान पर खामखा इल्जाम लगाएं और उन्हें अपने मुल्क के अंदर होने वाले वाकयात में मुलविस करें। और वो ये हमेशा से करते चले आ रहे हैं। इस तरह से वो भारतीय कौम को जज्बात में लाकर वोट हासिल करते हैं। उससे पहले ये खामोश रहते हैं, हल्का हाथ रखते हैं पाकिस्तान पर, लेकिन इंतखाबात करीब आने पर वो पाकिस्तान पर हाथ सख्त कर देते हैं और वहां पर एक अजीब किस्म की कैफियत पैदा कर देते हैं और आवाम के अंदर गम और गुस्सा और शिद्दत पैदा करने की कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान से नफरत करें और इनको पसंद करें कि ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये सियासतदान, खास तौर पर दूसरी हिंदू नस्ल परस्त जमातें, ये इस तरह करके वोट हासिल करते हैं। और भारत समेत पाकिस्तान और दीगर जितने भी इस खित्ते में मौजूद पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर हैं, अदीब हैं, सहाफी हैं, वो इस तरीकाकार को नापसंद करते हैं और इस पर भारत को कई बार शर्मिंदा किया गया, उनके खिलाफ एहतजाज किया गया कि वो पाकिस्तान पर खामखा की इल्जाम तराशी सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी या वोट हासिल करने के लिए क्यों करते हैं। दीगर सहाफियों और मैंने भी इस पर मुतअद्दिद प्रोग्राम किए हैं कि भारत को यह रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को भारत में उभारा जाए। उससे क्या होता है कि वहां शिद्दत पसंदी आती है और मुसलमानों पर मुजालिम होते हैं और भारत का नाम भी दुनिया भर में बदनाम होता है। यह अलग बात है कि भारत के खिलाफ ना अमेरिका बोलता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा उनके मुजालिम पर आवाज उठाता है और ना ही यूरोपीय ममालिक इस पर कोई एक्शन लेते हैं। भारत ने भारतीय मुसलमानों पर और कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। वो सरहदी कवानीन को पामाल करता है, वहां से बमबारी की जाती है, कई सरहदों पर मौजूद जो आबादियां हैं उनमें मुसलमान शहीद होते हैं, लेकिन दुनिया का इस पर कोई एहतजाज और कोई रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आता। तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमें इस बात को सख्त नापसंद करती हैं। तमाम अदीब सहाफी इस पर एहतजाज भी करते हैं कि भारत का यह रवैया जो अवाम को बरंगेख्ता करता है ये गलत है और हम भी इस तरीकाकार को नापसंद करते हैं। आज हमारे अपने वजीर खारजा बिलावल जरदारी भी वही तरीका अपना रहे हैं
क्योंकि पाकिस्तान में किसी वक्त भी नए इंतखाबात का मैदान सज सकता है। पीटीआई इस सिलसिले में बहुत सरगर्म है। पीटीआई का यह मौकफ है कि जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की और पीटीआई की मकबूलियत पूरी पाकिस्तान में सर चढ़कर बोल रही है और हुकूमत में बैठी हुई तमाम सियासी जमातों को इस बात का इदराक हो चुका है और वो मुख्तलिफ किस्म के सर्वे भी करवा चुके हैं और वो हालात भी देख रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई या इमरान खान का मोराल बहुत बुलंद है। राय आमा पीटीआई और इमरान खान के हक में उस्तवार है और इस वक्त तमाम हुक्मरान सियासी जमातें हैं, उनका मोराल गिर चुका है और अवाम उनको पसंद नहीं करते। तो बिलावल जरदारी ने एक तीर चलाया है कि अवाम को बिल्कुल भारतीय सियासतदानों के तर्ज पर बरंगेख्ता किया जाए, उन्हें जज्बाती किया जाए और आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बुनियाद पर कामयाबी दिलाई जाए। जबकि पाकिस्तान में यह तरीकाकार मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यह अपने हमसायों से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। पाकिस्तान की अफवाज इस सिलसिले में बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करती हैं। पाकिस्तान की दीनी और सियासी जमातें भारतीय जमातों की तरह भारतीय बुनियाद परस्त जमातें या सियासी जमातों की तरह इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करती। हम चाहते हैं कि भारत राह रास्त पर आ जाए, मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए। भारत और पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम इशू पर बामकसद मुज़ाकरात करें ताकि खित्ते में अमन कायम हो, खुशहाली आए, तालीम का फरोग हो, तिजारत का फरोग हो और अवाम खुशहाल हो। यह है हमारा नजरिया, हमारी सियासतदानों का, हमारी अफवाज का, हमारे मुल्क का, वजारत खारजा का, वजारत दाखिला का और तमाम हमारे मुल्क के इदारों का, हमारी हुकूमतों का यह वतीरा रहा है कि हम भारत के साथ बामकसद मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप कबूल नहीं करते, दहशतगर्दी कबूल नहीं करते। बामकसद मुज़ाकरात होने चाहिए और इसके लिए हम तैयार हैं। दोस्तों, आज के इस बामकसद प्रोग्राम के बाद मैं आपसे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।